15,000 कारकुनों को शहीद किया गया, लेकिन आज ये इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। जिनापुर का इल्ज़ाम लगाकर कौम में निफाक डालने की कोशिश की गई। इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि MQM का फलसफा और पैगाम पाकिस्तान में फैलने से रोकने की साजिश की गई थी। इस मौके पर उन्होंने 1992 के ऑपरेशन में अपने भाई और भतीजे के खून को भी माफ़ करने का ऐलान किया है और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से ये सवाल किया है कि बहैसियत वज़ीर आज़म वो ये ऑपरेशन रुकवा सकते थे। कौम को इस सवाल का जवाब दिया जाए। MQM का कहना यह है, MQM का मौक़िफ़ ये है कि ये जमात जागीरदाराना फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है और मुल्क से ये फरसुदा निज़ाम जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। इस मौके पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना यह था कि अगर ये साजिश ना की जाती और ये ऑपरेशन ना किया जाता तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर को अदालत में बुलाकर उनके बयान पर उनको तलब किया जा सकता है और जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है 1992 के ऑपरेशन के हवाले से और जिनापुर के नक्शे की जो साजिश की गई थी उसके हवाले से उस पर जवाब तलब किया जा सकता है। और साथ ही साथ मीडिया पर्सन से भी उन्होंने ये सवाल किया है कि इस तमाम तर सूरत हाल में हर मौक़िफ़ को सामने लाया जाए और इस बात को वाज़ेह किया जाए कि जो साजिश की गई थी जिनापुर के हवाले से वो असल में साजिश क्या थी। और उनका इस मौके पर कहना यह भी था कि 12 मई को जो खेल कराची में खेला गया था, जो खूनी खेल खेला गया था, उसका इल्ज़ाम भी MQM पर आयद किया गया है जो कि झूठ साबित होगा। कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन लंदन सेक्रेटेरिएट से टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त ये खिताब सुना गया। बड़ी तादाद में लोग कराची के जिना ग्राउंड में मौजूद हैं और ये खिताब हैदराबाद और कराची में भी बैक वक्त सुना जा रहा है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवालिये में गुज़श्ता रोज़ उस वक्त के कराची के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीर अख्तर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने जिनापुर के नक्शे के हवाले से जो साजिश की गई थी, जो तमाम तर सूरत हाल थी, उसको एक साजिश करार दिया और उनका कहना यह था कि वो जिनापुर का नक्शा मुल्क में निफाक डालने की एक साजिश थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने आज जो खिताब किया, उनका इस खिताब में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को तलब करके तमाम तर मौक़िफ़ की वजाहत तलब कर सकते हैं, तमाम तर सूरत हाल को सामने ला सकते हैं। पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना यह है कि वो इस तमाम तर सूरत हाल में अपने भाई और भतीजे का खून मुआफ़ करते हैं और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि 1992 में वज़ीर आज़म थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना यह है कि बहैसियत वज़ीर आज़म वो ये ऑपरेशन रुकवा सकते थे। MQM के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए उनका कहना था कि MQM फरसूदाना और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ है और एक मुतवस्सत तबके की जमात है। उनको दोबारा बहाल किया गया था। मैंने ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने मुबारकबाद पेश की थी उन्हें। तो जब मुबारकबाद पेश की तो उसका मतलब है तस्लीम किया, तभी तो मुबारकबाद पेश की तमाम जगह उसको। पाकिस्तान से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो है फौज जो है वो MQM को जो है वो तस्लीम करे और आइंदा इसकी जो फलसफा है उसको पाकिस्तान में फैलने की है। आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि क्या आप समझते हैं कि अभी तक MQM का फलसफा अभी तक पाकिस्तान में नहीं पहुंच सका, उसमें क्या फौज का कोई किरदार रहा? जो ऑपरेशन 19 जून 1992 को किया गया था, जिनापुर का नक्शा, इससे बड़ा इल्जाम क्या होता है कि ये सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये साबित करने की कोशिश की कि ये अलहदगी पसंद लोग हैं, जबकि हमने अपने हुकूक का मुतालबा हमेशा किया है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। तो ये इल्जाम आज 18 साल बाद हुआ है, तो पाकिस्तान के और तो ये सुने
मुहर्रम से अगर आपको समझेगा फौज और ISI MI हमें मुल्क दुश्मन नहीं, मुहर्रम अब तो बैग रख लेना इधर, मलिक साहब दिखा दो। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन लंदन सेक्रेटेरिएट से बैक वक्त मुख्तलिफ शहरों में खिताब कर रहे थे। बराह रास्त खिताब आपने सुना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना यह है कि बहैसियत वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ 1992 का ऑपरेशन रुकवा सकते थे, और अब उन्होंने सवाल किया है मियाँ नवाज शरीफ से कि वो कौम के सामने आए, अवाम के सामने आए और वजाहत पेश करें, इस बात का जवाब दें कि ऑपरेशन क्यों नहीं रुकवाया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, ये जानने के लिए हमने राबिता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एहसन इकबाल साहब, बताइएगा आज मियाँ नवाज शरीफ से मुतालबा ये किया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की जानिब से कि 1992 में बहैसियत वज़ीर आज़म वो ये ऑपरेशन रुकवा सकते थे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ किया गया था, और अब वो आवाम के सामने आए और इस बात का जवाब दें। इस तमाम तर तनाजुर में आप क्या कहेंगे, अब क्या हिकमत अमली होगी मुस्लिम लीग नून की? देखिए, इस बारे में तो चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असेंबली में बड़े तफसील से वो हालात बताए थे कि मुस्लिम लीग नून का और वजीर आजम उस वक्त लंदन में थे जब जनरल आसिफ नवाज ने वो ऑपरेशन शुरू किया, और हुकूमत की उसमें हमायत नहीं थी। उन्होंने अपने मैंडेट से उसको किया और वो कच के लिए उनको मैंडेट था और उन्होंने आउट ऑफ स्कोप ऑपरेशन किया। ये बात कौमी असेंबली में वजाहत के साथ हो गई, जिसके बाद आर्मी चीफ के साथ हुकूमत का खिंचाव भी पैदा हुआ। लेकिन असल बात यह है कि वो नवाज शरीफ साहब से जवाब मांगने से पहले अपने हलीफों से तो जवाब मांगे कि नसीरुल्लाह बाबर साहब का जो मिलिट्री ऑपरेशन था उसकी क्या बुनियाद थी। उस वक्त तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी। असल बात यह है कि अगर ये हमें इल्जाम देते हैं तो फिर 1997 में हमारे साथ ये हुकूमत में आए, नसीरुल्लाह बाबर साहब के मिलिट्री ऑपरेशन को बुरा कहते हैं, तो फिर आज पीपल्स पार्टी के हलीफ बनकर बैठे हैं। और अगर ये फौज को कहते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे, तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं और पूरी कौम सवाल करना चाहती है कि आप 5 साल तक एक आर्मी चीफ की काबीना और उसके नाक का बाल बनकर बैठे रहे हुकूमत और इख्तिदार में। आपने जनरल मुशर्रफ से कितनी दफा मुतालबा किया कि जो रिकॉर्ड बनाया गया MQM के खिलाफ उसको तल्फ किया जाए, एजेंसियां उस रिकॉर्ड को तल्फ करें। आप अपनी वजारतों के ऊपर तो झगड़ा करके नाराज होकर काबीना से बाहर बैठ जाया करते थे, लेकिन कभी अपने कारकुनों के लिए जो मिलिट्री ऑपरेशन का निशाना बने आपने जनरल मुशर्रफ से उसके ऊपर एहतजाज किया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, जब तक उसकी तलाफी नहीं होती हम हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे। तो अब जबकि 12 मई का खाता खुलने वाला है और अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, तो उससे बचने की खातिर ये सारे ढोंग और ड्रामे रचाए जा रहे हैं। कौम इतनी भोली नहीं है कि इन सारे तजादात को ना देखे। अगर 5 साल जनरल मुशर्रफ के इक्तदार में, जबकि सारा इक्तदार इनकी गोद में था, उस वक्त इन्हें अपने कारकुन नजर नहीं आए, अपने कारकुनों की हलाकतें भूल गई थी क्योंकि इक्तदार के मजे लूट रहे थे। उस वक्त कराची के अंधेरों का इन्हें ख्याल नहीं आया क्योंकि कराची की जब निजकारी हो रही थी उसमें किसने कितना हिस्सा लिया कौम को बताया जाए। जी एहसन इकबाल साहब, कता कलामी की माजरत यहाँ पर मौक़िफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये सामने आया है कि बहैसियत वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ये ऑपरेशन रुकवा सकते थे। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहैसियत मियाँ नवाज शरीफ ये ऑपरेशन रुकवा सकते थे, अब इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से किया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ इस बात का सिर्फ जवाब दें, तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? कितनी अहमियत दे रहे हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? मैं तो यही जवाब दे रहा हूँ ना कि हमने कौमी असेंबली में भी कहा था और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ मिलकर जो हमारी जद्दोजहद थी मिसाक जमहूरियत की, वो यही थी कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के जो वजन है, उसका जो किरदार है, उसको जमहूरी इदारों के ताबे लाया जाए। क्योंकि अक्सर जिस तरह कारगिल के अंदर यही हुआ कि उस वक्त भी जो एक आर्मी चीफ ने एक्शन शुरू कर दिया जमहूरी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर, जिस